माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आए हूँ। प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आज का हमारा डिस्कशन हुआ कोलाइजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि जब कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है तो इफेक्टिव कोलाइजन होता है और रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जब थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम होगा तब रिएक्शन नहीं होगा और न ही इफेक्टिव कोलाइजन होगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो इफेक्टिव कोलाइजन हो सकता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब जैसे मेरा हाथ देख रहा है ना, ये बिल्कुल आमने सामने, ये ऐसे, हाँ, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। बिल्कुल आमने सामने, तो सामने सामने ऐसे टकराया, जैसे ये मॉलिक्यूल टकरा है ऐसे लग गया है ना, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। लेकिन ये अगर ऐसे ऐसे टकराए, ऐसे, ये ऐसे हल्का सा टच करते हुए जाए तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ, तो इफेक्टिव कोलाइजन नहीं होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन बिल्कुल सामने सामने है ना, और इम्प्रॉपर माने ये ऐसे करके निकल जाता है, ऐसे, यानी मॉलिक्यूल ठीक से टकरा नहीं पाता, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और ये क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका हम एग्जाम्पल में दिखाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो कोलाइजन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए इफेक्टिव कोलाइजन के लिए। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों। यही सब आज के वीडियो में है और ये बोर्ड में आया भी है कई बार, इसको आप ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए इस तरह से रिएक्शन है, जैसे कोलाइजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलाइजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस पॉइंट वाइज है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और कोलाइजन थ्योरी के लिए आर्हेनियस का इक्वेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया था, इसमें भी दे रहे हैं। आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ये आर्हेनियस का इक्वेशन है, याद रखिए। आर्हेनियस का इक्वेशन, के क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट है, और ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ई माइनस ई ए अपान आर टी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ये पूरा वैल्यू क्या है? जो ये क्या कहते हैं, ई माइनस ई ए अपान आर टी, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो एक्सप्लेन्स इक्वेशन के रिएक्शन कांस्टेंट है, के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपान आर टी एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड हेंस द रेट कांस्टेंट। देखिए इक्वेशन में टेम्परेचर है ना, तो ये टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट इफेक्टेड हो जाता है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए, मैंने बताया था ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ऑफ द रिएक्शन। प्यारे बच्चों, कैसे है? दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज गिवन बाय मैक्स ट्राज एंड विलियम लुईज इन 1916 to 18, इट इज एस्यूम्ड, ऐसा माना जाता है, दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक हार्ड स्फीयर होते हैं, गोले होते हैं, गोलाकार होते हैं, एंड रिएक्शन बिटवीन देम अकर्स ओनली व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। और रिएक्शन तब मॉलिक्यूल के बीच में होगा जब वे एक दूसरे से टकराएंगे, तभी रिएक्शन होगा। तो अब टकराने के लिए इफेक्टिव कोलाइजन होना चाहिए। द नंबर ऑफ कोलाइजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। देखिए प्यारे बच्चों, एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलाइजन होते हैं, देखिए एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलाइजन होते हैं, कोलाइजन की कुल संख्या, कुल नंबर, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी कही जाती है। याद रखिए, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलाइजन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम,
number of collision in per second in per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency। रिएक्शन मिक्सचर के एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकेंड में जितने कोलाइजन की संख्या हुई उसको कहते हैं कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिए। फॉर अ कोलाइजन टू बी इफेक्टिव, अब मान लीजिए कोलाइजन तो बहुत होते हैं, नंबर ऑफ कोलाइजन होता है, नंबर ऑफ टक्कर होता है, बहुत से टक्कर होते हैं, लेकिन सभी टक्कर से रिएक्शन नहीं होता है। एक ऐसा टक्कर होता है जिससे रिएक्शन हो जाता है, उस टक्कर का नाम है इफेक्टिव कोलाइजन, इफेक्टिव टक्कर। तो फॉर अ कोलाइजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के लिए, रिएक्शन के लिए उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने पहले बता दिया था। दज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मे नॉट पोसेस एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर अक्सर मॉलिक्यूल में एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के ना तो इक्वल होता है ना तो उससे ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और बढ़ करके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, तब इफेक्टिव कोलाइजन होता है और रिएक्शन हो जाता है प्यारे बच्चों। तो फॉर एन एलिमेंट्री मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसे A+B प्रोडक्ट बन गया है ना, एक हम मान लेते हैं कि A और B के बीच में कोलाइजन हो रहा है, कोलाइजन होने के बाद क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। A और B के बीच में टक्कर हो रहा है, कोलाइजन हो रहा है, तो प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हम ऐसे बनाते हैं, इफ ZAB इज द कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। ZAB हम कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या है, अरे पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड में जितने कोलाइजन होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। तो ZAB इज द कोलाइजन फ्रीक्वेंसी एंड F इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। F क्या है, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है। तो हुज कोलाइजन्स इफेक्टिव देन द इवेंट द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -dx/dt इक्वल टू ZAB इंटू F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ZAB क्या है, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करते हैं। फर्दर द अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन पर्टिकुलर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी एट टेम्परेचर T द गिवन बोल्ट्जमैन फैक्टर F इक्वल टू E माइनस E/RT। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, F की वैल्यू होती है ना, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब प्यारे बच्चों जो F है, F की ये वैल्यू ले जा करके हम इसमें रख देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू नाउ एज द रेट ऑफ द केमिकल डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी EA। इसको हम बना लेते हैं, पहले देखिए F इक्वल टू E माइनस EA, E पर पावर माइनस EA/RT। अब यही वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये F हटा देते हैं, उसके जगह पर ये इतना बड़ा वैल्यू ले जाकर रख देते हैं। चलिए रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन -dx/dt इक्वल टू ZAB है ही है। अब F हटा दिया, F की वैल्यू ये पूरा रख दिया इंटू E माइनस EA/RT हो गया। ध्यान दीजिए कैसा वैल्यू बदलता जा रहा है, जबकि ZAB क्या है, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों, और F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। F की वैल्यू ये पूरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये पूरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसको F से दिखाया गया है। एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट कांस्टेंट K। तब देखिए अब धीरे धीरे आर्हेनियस इक्वेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। K इक्वल टू ZE माइनस EA/RT है ना, इक्वेशन तीसरा हो गया। अब ये पूरा माइनस EA/RT किसकी वैल्यू है, F की है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की। एंड दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फेयरली एक्यूरेटली फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एटॉमिक स्पीशीज और सिंपल मॉलिक्यूल। इस इक्वेशन से आराम से हम रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिल्कुल सही कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वह एटम हो चाहे सिंपल मॉलिक्यूल हो, इससे हम कर लेते हैं।
अब ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मालिक्यूल, तो प्यारे बच्चे को तो पता है कि कोलाइजन की वजह, इफेक्टिव कोलाइजन की वजह से रिएक्शन होता है। इफेक्टिव कोलाइजन कब होता है? जब मालिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब कोलाइजन कब इफेक्टिव होगा, इसके लिए ओरिएंटेशन अभी हमने बताया था। ओरिएंटेशन बिल्कुल सीधा सीधा मालिक्यूल, अब जैसे देखिए ये दोनों पेन है ना, ये दोनों मालिक्यूल हैं, अब ये बिल्कुल सामने आए, ये ऐसे टकराए, तब तो इफेक्टिव कोलाइजन होगा। लेकिन ये ऐसे निकल गए, ये ऐसे निकल गए, तब क्या हो कि ओरिएंटेशन सही नहीं। सही ओरिएंटेशन क्या है? सही ओरिएंटेशन क्या है? ये आमने सामने ऐसे ऐसे मिल जाए, लेकिन ऐसे निकल जाते हैं, ये ऐसे टकरा के निकल गया तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और ये क्या है? ऐसे प्रॉपर, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। तो ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मालिक्यूल्स, इफ रिएक्टेंट मालिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर रिएक्टेंट मालिक्यूल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो सिग्निफिकेंट डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड। दिस इज बिकॉज इवन इफ द कोलाइडिंग मालिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब मान लीजिए कोलाइडिंग मालिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तब दे में नॉट है प्रॉपर ओरिएंटेशन। उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर नहीं है, सही है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, एनर्जी भले थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, कोलाइडिंग मालिक्यूल की एनर्जी मान लीजिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, लेकिन उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है कोलाइजन के समय, एट द टाइम ऑफ द कोलाइजन, द नो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मालिक्यूल एंड नो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट मालिक्यूल में अकर। तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा है लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, तब क्या होगा? न तो बॉन्ड टूटेगा और न नया बॉन्ड बनेगा, न प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अभी तक तो मैंने यही बताया था कि जब मालिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव कोलाइजन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। अब ये है ओरिएंटेशन की बात। मालिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है लेकिन मालिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, मालिक्यूल का ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है, लाइक दिस, आमने सामने नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल साइड से टकरा के निकल जा रहे हैं। तब क्या होगा? ना तो बॉन्ड टूटेगा, ना नया बॉन्ड बनेगा, ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये है तो एनर्जी है भाई। अब ये बात तो सही है कि एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, रिएक्शन हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोलाइजन होना है, इफेक्टिव कोलाइजन होना है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। दज फॉर कोलाइजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडिंग मालिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड आल्सो मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस तरह से अगर इफेक्टिव कोलाइजन होने के लिए मालिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमेथेन एंड एन अल्कली मे आर मे नॉट बी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेथेनॉल। ब्रोमोमेथेन और अल्कली से मेथेनॉल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन आर नॉट एट द टाइम। देखिए ये CH3Br ब्रोमोमेथेन है, ये अल्कली OH है, CH3OH Br बन गया, मेथेनॉल बन गया। लेकिन अब इसका देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये CH3Br है, ये ब्रोमोमेथेन है, ध्यान दीजिए। अब ये OH है। मान लीजिए यहाँ पर दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 प्रॉपर ओरिएंटेशन, कंडीशन नंबर 2 इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। पहले प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये OH है, ठीक है, ये OH है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ये OH अटैक करता है और OH यहाँ देखिए कार्बन के साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ OH डॉट डॉट बॉन्ड से जुड़ गया। देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इधर Br है, इधर OH है। ये इंटरमीडिएट है, ध्यान दीजिए, ये क्या है? इंटरमीडिएट। आपको दिख रहा होगा 5 वैलेंसी है, 1 2 3 4 5। ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। देखिए OH इधर जुड़ गया, इधर Br जुड़ गया, 3 OH, लेकिन शीघ्र ही ये टूट जाता है, जल्दी ही बॉन्ड टूट जाता है। ये OH जुड़ गया और Br बेटा अलग हो गया, Br देखिए अलग हो गया ब्रोमाइड यहाँ से, और OH हो गया। अब ये CH3, ये 3 OH इस तरफ हो गए, देख रहे हैं ना,
तो मेथेनॉल बन गया, मेथेनॉल बन गया मतलब प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट इसलिए बन गया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन है प्यारे बच्चों, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, देखिए है ना। और यहाँ पर क्या है कि देखिए ये हाइड्रोजन पर कार्बन पर देखिए प्लस चार्ज है और इस पर ब्रोमीन माइनस है, ये प्लस और इधर माइनस, ये प्लस है और इधर माइनस, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन है प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर इम्प्रॉपर में क्या होगा, ये CH3 और Br है, देखिए CH3 CH3 और Br है, और Br पर माइनस चार्ज है, OH पर भी माइनस चार्ज, माइनस माइनस दोनों आमने सामने हैं, तो माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। माइनस माइनस में रिपल्सन, देखिए ये इधर मालिक्यूल अट्रैक्ट कहाँ हो पाएगा, तो ये तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, नो प्रोडक्ट, नो कोलाइजन, नो प्रोडक्ट, न तो कोलाइजन होगा, न तो टक्कर होगा, न तो प्राइवेट। देखे ना इम्प्रॉपर का मतलब समझ लिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। लेकिन प्रॉपर में क्या है, देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये कार्बन का क्या है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस खींच उठेंगे, एक दूसरे पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसीलिए प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यहाँ माइनस माइनस है तो दोनों रिपल्सन हो जाएगा और नो प्रोडक्ट नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से रहा जो है। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, बहुत बढ़िया हम समझाए हैं यहाँ पर। देखिए अदर एग्जाम्पल है N2 और NO2 और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, है ना, ये बन गया। अब देखिए कैसे बनता है, अब इसी को हम यहाँ लिख रखे हैं कि NO2, N आमने सामने है, N बिल्कुल आमने सामने है, N के सामने N, मालिक्यूल अप्रोच, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, देखिए प्रॉपर N मिल गए ना, तो N के बीच में बॉन्ड बन गया है, अट्रैक्ट हो गए, कोलाइजन हुआ, देखिए कोलाइजन हो रहा है, दोनों N के बीच में कोलाइजन टक्कर हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म्स, बॉन्ड बन गया, N2O4 बन गया। लेकिन ये तो प्रॉपर ओरिएंटेशन था इसलिए बॉन्ड बन गया। लेकिन अब देखिए N है और N के सामने क्या आ गया, O, यहाँ पर क्या आ गया, O, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है ना, तो मालिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं लेकिन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अरे भाई नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन होना चाहिए था, अब नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पर कोलाइजन देखिए हो रहा है ना, कोलाइजन होकर दूर हट जाएंगे, ये कोलाइजन होगा लेकिन एक दूसरे से ऐसे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ये इधर देखिए अलग हो गया और कुछ नहीं बना। जैसे NO2 कुछ नहीं, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, नो प्रोडक्ट है ना, नो प्रोडक्ट फॉर्म जैसे था NO2 वही रह गया, NO2 है ना, वही रह गया, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि ओरिएंटेशन कैसा है, इम्प्रॉपर है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।